श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व पहले जो 4 श्लोक है उनका एक बार पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मय्या श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान ने अर्जुन से उपासकों का निर्देश किया। उपासक उपासना करने वाले, भगवान की उपासना करने वाले एक सगुण रूप में और निर्गुण रूप में, यानी सगुण परमात्मा की उपासना करने वाले और निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाले, ऐसे 2 भेद है। अब उनमें सगुण उपासक श्रेष्ठ है या निर्गुण उपासक श्रेष्ठ है, या उनकी कौन सा उपासना का मार्ग श्रेष्ठ है, अधिक ज्यादा फलदायी है, अधिक सुलभ है, इस दृष्टि से अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो आपके निर्गुण उपासक है और सगुण उपासक है, इनमें योगवित्तमाः, योगविदः, अधिकता से योग जानने वाले कौन है, अधिक श्रेष्ठ कौन है। तो इस पर उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो मेरे चिंतन करते हैं वो तो मुझे प्राप्त होते ही है, जो मेरा चिंतन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते ही है, परंतु ऐसे मेरे दोनों उपासकों में जबकि युक्ति युक्तता, यानी कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है, इस दृष्टि से विचार करना संभव नहीं है, योग्य नहीं है, परंतु उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, वह सुनो। उनमें तुलना नहीं की जा सकती, दोनों में भेद है, और दोनों में भेद है, दोनों के प्रकार भिन्न है, दोनों मूलतः भिन्न है, इसीलिए उनमें तुलना नहीं की जा सकती। कैसे है? तुलना तो उन्हीं में की जा सकती है जिनमें समानता हो, साधर्म्य हो, जिनका फल एक हो। चिंतन क्या है? तुलना तो वहीं पे हो सकती है जिनका फल एक हो, जबकि इनका फल एक है, परंतु इनमें तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि इनके अधिकारी भिन्न हैं।
एक ही कोई साधना ऐसी है, फल एक है, फल एक है, परंतु दो भिन्न साधनाएं दी गई है और दोनों साधनाओं के अधिकारी भिन्न हैं, तो तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरण बताते हैं तो भगवान क्या कहना चाहते हैं यह समझ में आएगा। देखो, 5वीं कक्षा को या समझो 10वीं कक्षा की परीक्षा को पास करना है, या कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, किसी को किसी नौकरी के कारण 10,000 रुपए मिलने वाले हैं या किसी को 10,000 रुपए देने हैं। अब या ठीक है, और थोड़ा बदलते हैं इसको, दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति 10,000 रुपए दिन के कमा रहे हैं, दोनों व्यक्ति दिन के 10,000 रुपए कमा रहे हैं। एक व्यक्ति है जो कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है, कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है, बड़े मैनेजमेंट में है, और दूसरा है वह कॉरपोरेट ऑफिस में नहीं है, परंतु वह डिलीवरी वगैरह जो है वह देखता है, उसके मैनेजमेंट में है। अब बताओ, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, किसको आप महत्व दोगे? दोनों व्यक्ति आपके सामने आए तो किसकी तुलना करोगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों जो काम कर रहे हैं उनमें तुलना भिन्न है, दोनों अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। दोनों जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो अधिकारिता की प्राप्ति है, जो पहले सीखा होना चाहिए, जो उनके क्वालिटीज गुणधर्म होने चाहिए, जिनके कारण उनको दिए गए काम वह योग्यता से परिपूर्णता से कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यक जो अधिकार है वह दोनों के अधिकार भिन्न है। इसीलिए उन दोनों की तुलना हम नहीं कर सकते। परंतु उसी में अगर विचार करें कि एक ही ऑफिस में एक ही काम करने वाले दो व्यक्ति हैं, जिन दोनों को भी समान पैसे दिए जाते हैं, 10,000 ही दिए जाते हैं दिन के। अब उन दोनों में तुलना करके कह सकते हैं कि किसको बोनस दिया जाए, किसको कितना ज्यादा क्या कहते हैं इंक्रीमेंट दिया जाए। क्यों? क्योंकि दोनों जो काम कर रहे हैं वह काम भी समान है, फल भी समान है और दोनों के अधिकार भी समान है। जो काम कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक, उस काम के लिए आवश्यक जो अधिकार है दोनों व्यक्तियों के लिए वह भी समान है और दोनों को मिलने वाला फल भी समान है। इसीलिए उन दो व्यक्तियों में तुलना की जा सकती है। परंतु अगर दोनों के द्वारा किए जाने वाले काम ही भिन्न है और काम के लिए आवश्यक अधिकार ही भी भिन्न है, तो कैसे तुलना करें? नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये सगुण ब्रह्म उपासक और जो निर्गुण ब्रह्म उपासक है उनमें तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों उपासनाओं के अधिकारी भिन्न हैं। अब अगर ऐसी बात है तो भी भगवान कुछ बात कहना चाहते हैं। वह क्या कहना चाहते हैं? वह कहते हैं, जबकि यह सब मुझे प्राप्त होते हैं, अक्षर ब्रह्मोपासक मुझे ही प्राप्त होता है, परंतु अर्जुन एक बात जान लो, जो सगुण ब्रह्म उपासक है ना, वह किसी दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब सगुण ब्रह्म उपासक श्रेष्ठ है यह कहते वक्त भगवान किस दृष्टि से कह रहे हैं? उनकी श्रेष्ठता किस दृष्टि से है? इस दृष्टि पर हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान ने चौथे श्लोक में कहा, जो अपने इंद्रिय समुदाय को भली भांति संयमित करके नियंत्रण में रखकर उनको विषयों से दूर ले जाकर विषयों से रोककर जो अक्षर ब्रह्म, जो समबुद्धि वाले होते हैं, वह अक्षर ब्रह्म में समाहित करते हैं, स्थिर करते हैं, वह मुझ अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं।
ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ज्ञानी के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अब बात ऐसी है अर्जुन, जो भगवत स्वरूपी है उन संतजनों के बारे में क्या युक्त है क्या अयुक्त है, यह तो कहा नहीं जा सकता। यह भी बात सत्य है, परंतु जो अक्षर ब्रह्म उपासक है, मेरे निर्गुण स्वरूप का चिंतन करने वाले, निर्गुण स्वरूप की उपासना करने वाले हैं, उनके बारे में एक बात सुनो। उनके बारे में एक बात सुनो। 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। एक साथ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। भगवान कहते हैं अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं है, जो प्रकट नहीं है, यानी निर्गुण, गुण रहित। आसक्त, आसक्त, आसक्त लगे हुए, जिनमें स्थिर हुए, ऐसे जो है। अव्यक्त में आसक्त, जिनका मन अव्यक्त में लगा हुआ है। हम कैसे हैं? हम विषयासक्त है। वे कैसे है? अव्यक्तासक्त है। अव्यक्त में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे चेतस, चेतस मन, जिनका मन अव्यक्त में लगा हुआ है, ऐसे तेषाम उनकी, क्लेशः उन्हें, तेषाम उन्हें, क्लेशः अधिकतरः, अधिकतर ज्यादा क्लेश होता है, ज्यादा दुख सहन करना पड़ता है। अव्यक्ता ही देहवद्भिः, क्यों उनको ज्यादा क्लेश सहन करने पड़ते हैं, क्यों दुख सहन करना पड़ता है? क्योंकि देहवद्भिः, जो देहधारी मनुष्य है ना, जिन्होंने इस देह को अपना मान लिया है, जो अहंकार, अपने आप को अहंकार से जुड़े हुए हैं, अहंकार, अहंकार के कारण देह में हूं, ये जगत सत्य है, ऐसे मानते हैं, उनके लिए अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते। अव्यक्ता गति, अव्यक्त विषय गति, अव्यक्त विषय गति दुखम प्राप्यते, दुखता से यानी बड़ी कठिनता से प्राप्त की जाती है। सरल अर्थ है, जो मेरे अव्यक्त रूप में आसक्त है, जिनका मन मेरे अव्यक्त रूप में आसक्त हुआ है, ऐसे जो देहधारी लोग हैं, उनको मेरी अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, उनको बड़े क्लेश सहन करने पड़ते हैं। सामान्य विचार है। देखो, चिंतन के लिए एक विचार करते हैं। ऐसे विचार कीजिए, आपको चित्र चितारना है। स्कूल में ड्राइंग हुआ करता था। ड्राइंग में आपको बताया गया, कोई विषय दिया गया, समझो विषय क्या है, आपको विषय दिया गया, समझो कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी तो दही हंडी होती है, लोग एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते हैं और मटकी फोड़ते हैं, उसका चित्र चितारना है। अब बात ऐसी है, ये जो है
कृष्ण जन्माष्टमी या मटकी फोड़ना वगैरह हम रोज तो नहीं देखते, कभी तो देखा हुआ रहता है, या पिछले साल देखा हुआ रहता है, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के पहले ही ड्राइंग में वह विषय दिया जाता है, अब चितार। तो सोचना पड़ता है मन ही मन में, और वो सोचकर कहीं पे दूसरा फोटो देखने नहीं है, कहीं पे दूसरा पेपर में आए हुए चित्र को देखना नहीं है, अपने ही मन से विचार करके उन लोगों को चितारना है। अब कितने कष्ट होंगे, कठिन है ना। परंतु वहीं पे अगर आपके सामने में कोई एक फूल रख दूं, या कोई 2-3 मटके है, स्टिल ड्राइंग हुआ करता था ना, स्टिल पेंटिंग, वो रखा हुआ है, और उसको देखकर चित्र चितारना है, क्या आसान है। जो सामने दिख रहा है उसको चित्र में उतारना आसान है। 2 वाक्य ध्यान में रखना, जो सामने दिख रहा है उसका चित्र बनाना आसान है, परंतु कुछ बहुत दिन पहले जो देखा हुआ है या कभी देखा नहीं है परंतु किसी ने हमें वर्णन करके बताया है, ऐसे वस्तु का कल्पना मात्र से चित्र बनाना, हूबहू चित्र बनाना कठिन है। यही बात है सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के बारे में। हमारा मन है ना, चंचल है, बड़ा चंचल है, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। उपनिषदों में कथा आती है, उपनिषदों ने कहा मनः दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा। कथा ऐसी है कि एक बाज है, बाज पक्षी, वह हर रोज सुबह आकाश में छोड़ा जाता है, आकाश में छोड़ा जाता है, घूम कर आता है, दूर दूर तक जाता है, परंतु वापस जो उसका मालिक है वहीं पे आता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे हर रोज उसको खाना मिलता है, वहीं पे उसको सोने के लिए जगह मिलती है इत्यादि। दूसरी जगह जाता है तो उसका घोंसला नहीं है, दूसरी जगह जाए तो खाना कब मिले कैसे मिले खुद शिकार करनी पड़ेगी। शिकार तो कर सकता है परंतु ऐसी उसकी विचित्र अवस्था हुई है कि आदत हो गई है वहां पे जाकर रहने की। दूसरा इसी को उदाहरण देते हैं, एक नाव समंदर में घूम रही है, समंदर के बीचों बीच है, नाव समंदर के बीचों बीच है, और नाव पर उसका जो कप्तान है, उसका जो मुख्य है, उसने क्या किया है, उसने एक तोते को पाल कर रखा है या किसी पंछी को पाल कर रखा है। अब उसने खुला छोड़ दिया, पिंजरे में बंद नहीं है। अब वह तोता, वो पंछी उड़कर चला जाता है सुबह, परंतु सब जगह पर क्या है, पानी है, कहीं पर रहने के लिए उतरने के लिए जगह ही नहीं है। पता नहीं कब तक कितने दूर जाना पड़े, किस दिशा में जाना पड़े, जहां जाने के बाद जमीन मिलेगी, जमीन पर उतर सकते हैं, और वहां पे उतरने के बाद भी खाना मिले या ना मिले इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो इस दृष्टि से विचार करें तो होता क्या है कि वह पंछी वापस आकर उसी नाव पर, उसी नाविक के कप्तान के पास चला आता है। सारे दिशाओं में घूमकर ये पंछी क्या करते हैं, फिर से आकर जहां से निकले हुए थे वहीं पे चले आते हैं। हमारा मन भी ऐसे ही है, जगह जगह पर घूमते रहता है, जहां पे विश्रांति स्थान मिले ऐसे विश्रांति स्थान की अपेक्षा करता है, उसे ढूंढता रहता है। परंतु हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए हैं
उनके अलावा उसे कोई स्थान नहीं मिलता। परंतु हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, जब यहां पे आता है तो मन सो जाता है और परमात्मा के पास होते हुए भी उसे देख नहीं पाता। जैसे पंछी दिशाओं में घूम कर आया, ऐसे ही हमारा मन सारे विषयों में सब जगह पर घूमने चला जाता है। सोचता है कहीं तो ऐसी जगह मिले जो स्थिर है, जहां पर मैं बैठ सकूं। परंतु सारे विषयों में घूमने के बाद भी मुझे ये चाहिए। विषयों में घूमना क्या है? विषयों की इच्छा, विषयों का अनुभव करना। विचार कीजिए, इन सगुण निर्गुण ब्रह्मोपासकों को हम बाजू में रखते हैं, उनके बारे में थोड़ा बाद में विचार करेंगे, परंतु हम किसकी उपासना करते हैं इसका विचार करते हैं। सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, सुबह उठने के बाद शाम तक जो कुछ भी होता है उसमें हम किसकी उपासना करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं? विचार कीजिए, हम विषयों का चिंतन कितना करते हैं और भगवान का चिंतन कितना करते हैं? विषयों का चिंतन हमारा ज्यादा होता है, प्राप्त विषय और अप्राप्त विषय दोनों। जो विषय हमें प्राप्त है वह, और जो विषय अप्राप्त है, यानी जो मिले हुए नहीं है परंतु हमें प्राप्त करने हैं। अब ऐसे मन को जिसको विषयों के अनुभव की, विषयों के पीछे भागने की, विषयों को प्राप्त करने की ही आदत हुई है, इच्छा है, ऐसे मन को अगर कहा जाए कहीं नहीं जाना है, एक जगह पर बैठना है, क्या बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। कहीं रंग रूप ऐसे देखने की, चिंतन की उसको आदत हो चुकी है। तो ऐसे मन को अव्यक्त के बारे में बताना, अव्यक्त के चिंतन के बारे में प्रवृत्त करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसे मन को अव्यक्त के चिंतन के बारे में प्रवृत्त करना बहुत कठिन होता है। तो अब बताओ, अव्यक्त का चिंतन करना आसान है या क्लेशकारी है? क्लेश देने वाला है। जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उन परमार्थदर्शियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देहाभिमान का परित्याग करना। भगवान क्या कहते हैं? देहवत भी, देहवान है तो उनको पहला त्याग किसका करना आवश्यक है? देहाभिमान। यह देह में नहीं हूं। देखो, देहाभिमान का त्याग करना यह कहना आसान है, परंतु हमारा देहाभिमान कितना है यह हम सत्य में नहीं जानते, हम समझते ही नहीं है। अगर निरीक्षण करे, अन्वेषणा करे तो छोटी छोटी बातों में पता चलेगा अरे देहाभिमान कितना है। सच बात है। छोटी छोटी चीजें अगर आपको सोचना है तो बस एक ही बात देखो, कपड़े, उससे भी छोटी बात हमारे नाखून, हमारे बाल, जिस साबुन को हम उपयोग करते हैं शरीर को साफ करने के लिए, वह देखो, अच्छी वस्तु का उपयोग करना, योग्य वस्तु का उपयोग करना बात अलग है, परंतु योग्य वस्तु के लिए उसकी आवश्यकता से ज्यादा पैसे खर्च करना और उसके तरफ ध्यान देना, उसमें फंसे रहना अलग बात है। इसका अर्थ देहाभिमान न होना, इसका अर्थ यह नहीं है कोई भी साबुन या कुछ भी करे। कोई तो मर्यादा होनी चाहिए ना। और देहाभिमान का संपूर्ण त्याग हो जाए तो
कोई आवश्यकता ही नहीं है, वह तो परमागति है। उन व्यक्तियों के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है, परंतु हम संसारी है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। देहाभिमान ऐसी बात है, कोई कुछ कह देता है, हमें पता है, और ये बड़ी विशेष बात है हमारे मन की, हमें पता है कि यह हमारे में कोई दोष है। गुण दोष तो सब में रहते हैं, हमारा कोई एक दोष है, हमें पता है, परंतु उस दोष का निर्देश कोई अन्य व्यक्ति करे तो हमें गुस्सा आता है। अब ऐसी तो बात नहीं है कि उसको हम मानते नहीं है, हम चाहते नहीं है, परंतु फिर भी होता ऐसे है। होता क्या है, हमें गुस्सा आता है, क्यों? क्रोध आता है, क्यों? देहाभिमान। बस इस अभिमान के कारण। तो इस अभिमान का त्याग करना बड़ा क्लेशदायक है, कष्टदायक है। और इसीलिए जिनको देहाभिमान है, उन देहाभिमान युक्त पुरुषों को ये जो अव्यक्त गति है वह बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। यह जो अक्षर ब्रह्मोपासक है, तो उनको कैसे होना चाहिए, उनका आचार विचार व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसका विचार जब अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि श्लोक आएंगे तब उसका विचार बताया जाएगा। परंतु अब जो विश्वरूप उपासक है उनके बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। छठा श्लोक देखना। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सातवां भी श्लोक। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। एक साथ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। परंतु अब भगवान व्यत्यास दिखा रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? व्यत्यास, यानी दूसरे लोगों के बारे में, जो विरुद्ध लोग हैं, इससे अलग उनके बारे में बता रहे हैं। कहते परंतु ये सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म मयि सन्न्यस्य, सन्न्यस्य अर्पण करके, त्याग करके, मुझ में छोड़कर, मुझे अर्पण करके, मत्पराह, मत्परायण होकर, मत्परायण होकर, मैं ही जिनकी परम गति हूं, ऐसे होकर, परम गति यही मेरा अंतिम गंतव्य है, यही मेरा अंतिम स्थान है, यही मेरा प्राप्तव्य है, इस बुद्धि से जो मेरा भजन करते हैं वह
अनन्येन योगेन, अनन्य योग के द्वारा मामेव ध्यायन्तः, मेरा ही ध्यान करते हुए, उपासते, मेरी उपासना करते हैं। अनन्येन योगेन चिंतन बाद में थोड़ा करेंगे, परंतु आगे कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, मयि आवेशित चेतसा, जिन्होंने मेरे विश्वरूप परमात्मा में अपने चित्त को आवेशित किया है, समाहित किया है, और मुझे ही श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें, उनके लिए, तेषाम, उनका, अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात अहम समुद्धरता, इस मृत्यु संसार सागर से मैं उद्धार करने वाला हूं। इनका उद्धार करने वाला कौन हूं? मैं हूं। नचिरात और त्वरित, बिना समय गंवाए मैं उद्धार करता हूं। भवामि, समुद्धरता भवामि, उद्धार करने वाला हो जाता हूं। देखते हैं, अर्जुन, जो सारे कर्म मुझे अर्पण करके मतपरायण होकर, यानी मुझे अपनी परम गति मानकर अनन्य योग से मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मुझ में ही चित्त समाहित करके, मुझ विश्वरूप परमात्मा में सगुण रूप में मेरे चित्त समाहित करके, एक करके मेरा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं मृत्यु संसार सागर से उनका उद्धार करने वाला त्वरित हो जाता हूं, यानी त्वरित ही उनका उद्धार करता हूं। बड़ा सुंदर विचार है यहां पर। देखो भगवान ने क्या क्या कहा है। पहले तो कहा सारे कर्म मुझ में समर्पित करने वाले लोग हैं और मत परायण हो जाते हैं। परायण होना यानी परम गति मैं ही हूं। परम गति, अंतिम प्राप्तव्य, मुख्य प्राप्तव्य मैं ही हूं। जो कुछ भी प्राप्त करना है भगवान को ही प्राप्त करना है, ऐसे विचार वाले। केवल अनन्य योग से। अब अनन्य योग क्या है? तो विश्वरूप परमात्मा ही मेरा श्रेष्ठ आधार है, अवलंबन है। इससे अन्य, उससे भिन्न दूसरा कोई भी मेरा आधार नहीं है। ऐसे बुद्धि वाले, ऐसे जो योगी है, ऐसे जो उपासक है, ऐसे अनन्य योगी, ऐसी अनन्य बुद्धि से मेरा ही चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं यानी मेरे विश्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं, वह उस विश्वरूप परमात्मा में, मेरे सगुण रूप में जिनका चित्त समाहित हुआ है, चित्त एक हुआ है, समाधिस्थ स्थिर हुआ है, उन भक्तों के लिए मैं त्वरित उनका उद्धार करने वाला हो जाता हूं। इस संसार सागर से उनको तार कर ले जाता हूं। अब कुछ उदाहरण, कुछ विचार बताते हैं। तो यहां पे जो कहा हुआ विषय है, उपदेश है, उसका भाव समझ में आएगा। दो वचन है, एक संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का है और एक संत तुकाराम जी महाराज का है। बस एक ही विचार बताते हैं, परंतु जितना समझना, उन शब्दों को समझना आसान है, उतना ही उनका आचरण बड़ा कठिन है। क्या कहते हैं यहां पे? क्या विचार आया
मैं उनका उद्धार करने वाला हो जाता हूं। किससे? संसार सागर से। मृत्यु संसार सागर, यह मृत्यु रूपी जो संसार सागर है उसको मैं लांघ कर उससे तार कर ले जाने वाला मैं हो जाता हूं, उद्धार करने वाला, उस सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूं। परंतु बात ऐसी है, यह सागर किस रूप में है? यह मृत्यु संसार सागर जिसे हम कहते हैं किस रूप में है? संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा, ते एकची लीला तरले, जे सर्व भावे मज भजले, ऐलीच थड़ी सरले माया जड़। वो एक ही लांघ कर चले गए इस मृत्यु संसार सागर को, इस संसार सागर को वह एक ही लांघ कर चले गए। कौन? जे सर्व भावे मज भजले, सारे प्रकार से, संपूर्णता से जिन्होंने केवल परमात्मा का ही भजन किया है, परमात्मा की ही उपासना की है, परमात्मा की ही भक्ति की है, तो उसमें सारे कर्म, अपना मन, अहंकार, सब कुछ परमात्मा में समर्पित करना हुआ। परंतु वह लांघ कर कैसे गए? इस तट पर ही लांघ कर चले गए। क्यों? क्योंकि माया जल है, मृग जड़ है। ऊसर भूमि में, मरुभूमि में जो पानी का आभास होता है, वह जैसा आभास युक्त पानी है, वैसे ही यह संसार सागर है। इसे हमने हमारी विषयासक्ति से निर्माण किया हुआ है। अब उस माया रूपी जल का अगर समुद्र सामने है, तो उसे लांघ कर जाने के लिए, माया रूपी समुद्र को लांघ कर जाने के लिए उस तट पर जाने की आवश्यकता है या वह नहीं है, यह जानना आवश्यक है। जैसे ही वह माया समाप्त हो जाएगी, दूसरे तट पर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। इसी तट पर हम उसे लांघ कर चले जाएंगे। तुकाराम जी महाराज इसी बात को कहते हैं थोड़े भिन्न शब्दों में। वह कहते हैं, मृग जड़ा काय करावा उतार, पावावया पार पैल थड़ी। इस माया जल को लांघ कर जाने के लिए कौन सी नाव को लेना पड़ेगा? कोई नाव आवश्यक है? कोई नहीं। दूसरा तट भी नहीं है, यह तट भी नहीं है। नदी ही मिथ्या है, नदी ही माया रूपी है, तो क्यों लांघ कर चले जाए? परंतु दुर्दैव ऐसा है, हम इस संसार सागर को सत्य मानते हैं और डूब रहे हैं। इस संसार सागर को हम सत्य मानते हैं और इस संसार सागर में हम डूब रहे हैं। परंतु मजे की बात बताते हैं, बड़ी विशेष बात है। यह संसार सागर कितना गहरा है? यह संसार सागर बस हमारी कमर जितना गहरा है। किसने कहा? पांडुरंग परमात्मा ने कहा। भगवान विट्ठल जी की मूर्ति देखी है कैसे है? कमर पर हाथ रखे हुए खड़े हैं। कमर पर हाथ रखे हुए हैं यानी क्या? वह कहना चाहते हैं चले आओ, पानी बस इतना ही है, डूब नहीं रहे हो। तो हमें क्यों लगता है हम डूब रहे हैं? क्योंकि हम ही नीचे बैठे हुए हैं पानी में, क्या करें? कमर भर पानी है, पर अगर हम नीचे बैठ जाए तो होगा क्या? पानी यहां तक आने वाला ही है। कभी विचार करके देखिए, कभी आप अगर स्विमिंग पूल में या फिर कहीं पे गए हैं तो मजे की बात देखिए, अगर आप बैठ जाते हो पानी में और पानी इतना है ना, तो होता है आप डूब रहे नहीं हो, परंतु लहरों के कारण कभी पानी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। यानी कभी महसूस होता है अरे अब डूब जाएंगे, सांस नहीं ले पा रहे,
दूसरे क्षण लगता है सांस ले पा रहे हैं। बैठे हैं, पानी में हम बैठे हैं, पानी नाक तक आया है। बैठे हैं और पानी नाक तक आया है, यानी कमर से भी, कमर की जो ऊंचाई है उससे भी नीचे ही पानी है, ज्यादा गहरा नहीं है। परंतु उठकर आगे जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्यों? उठना ही तो देहाभिमान का त्याग करना है। बहुत कठिन है, सुलभ नहीं, आसान नहीं है। इसीलिए भगवान ने क्या क्या कहा है, एक बार ये दोनों श्लोकों को देखते फिर और थोड़ा विचार करेंगे। भगवान कहते हैं, जो लोग समस्त कर्मों को मुझ ईश्वर में समर्पित करके मत परायण होकर, अर्थात मैं ही जिनकी परम गति हूं ऐसे होकर, केवल अनन्य योग से, यानी मेरे विश्वरूप आत्मरूप परमात्मा को छोड़कर कोई अन्य अवलंबन नहीं है, कोई अन्य आधार आलंबन नहीं है, इस रूप में इस अनन्य समाधि योग से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं पार्थ वह लोग। कर्म भगवान में समर्पित करना, इसका अर्थ क्या है? कर्म को भगवान में समर्पित करना क्या है? कर्म करने के बाद, कर्म करते वक्त और कर्म करने के पूर्व उस कर्म से जुड़े हुए हमारे अहंकार को दूर करना, कर्म भगवान में समर्पित करना है। अटपटा सा वाक्य है, परंतु अगर समझना है ना तो उदाहरण बताते हैं, कोई दृष्टांत बताते हैं। बड़ा कोई उत्सव है, बड़ा कोई उत्सव है, और उत्सव में भगवान के लिए भोग लगाने के लिए, भगवान को भोग लगाया जाता है, तो उनके लिए मिठाई बनाई जा रही है। अब वहां पे भगवान को भोग चढ़ाना है, भगवान की भोग की तैयारी के लिए लोग जो भी काम कर रहे हैं वहां पे, उनके मन के बारे में हम जब उस प्रकार से हम काम करते हैं, घर में भी कभी पूजा रहती है तो विचार कीजिए, भोग की तैयारी करते, समझो लड्डू बनाने हैं, तो जब भी तैयारी करते हैं तो हम किस दृष्टि से तैयारी करते, किस दृष्टि से करते? नहीं, ये किसके लिए बना रहे? भगवान के लिए बना रहे हैं, तो अच्छे ही हो जाने चाहिए। इस दृष्टि से नहीं करते, मेरे जैसे कोई अच्छे लड्डू नहीं बनाता, इस दृष्टि से नहीं करते, इस लड्डुओं को बेचकर मैं पैसे कमाने वाला हूं, इस लड्डुओं को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मेरे परिवार का पोषण होने वाला है। कोई सांसारिक विचार नहीं है उस लड्डुओं को बनाने के पूर्व। विचार क्या है? भगवान के लिए बनाने हैं। जब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, व्यापार शुरू हो जाता है, क्रिया शुरू हो जाती है, वह कर्म शुरू हो जाता है, तब भी भगवान का चिंतन हो रहा है। नहीं, चीनी सही मात्रा में जाए, वो दाल आटा सही मात्रा में जाए, भुना अच्छे से जाए, सब कुछ जो कुछ भी है उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, जो कुछ भी डालना है, केसर, इलायची, जो कुछ भी डालना है, सही मात्रा में जाए। उसको हम चख कर भी नहीं देखते। क्यों? भगवान पहले चखेंगे, भगवान पहले खाएंगे, और बाद में जब भगवान को भोग लगता है तब हम किसके लड्डू खाते हैं?
अपने बनाए हुए के भगवान के प्रसाद के? भगवान के प्रसाद के लड्डू खाते हैं। अब योग्य बुद्धि से यह संपूर्ण प्रक्रिया हो जाए तो बताइए उन लड्डुओं में कहां पे हमारा अहंकार था? उस भोग में बनाने के पूर्व से बनाने के बाद उस प्रसाद का भक्षण करते वक्त, प्रसाद का ग्रहण करते समय तक हमारा अहंकार कहां पे था? हमारा अहंकार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, परंतु अहंकार को हमने परिवर्तित किया था, एक ऐसा नए रूप में उसको रख दिया था कि जिस रूप में होने पर वह हमें दुख न दे सके। बुद्धि ऐसी हमारी परिवर्तित हुई थी, बदल गई थी कि जिस बुद्धि के कारण वह कर्म किया गया जो हमें दुखदायी फल नहीं देगा। भगवान ने वही कहा था, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसी बुद्धि से युक्त होकर कर्म करना चाहिए कि जिसके कारण कर्म के बंधन से हम छूट जाएंगे। विचार यही है, भगवान को कर्म समर्पित करना यही है। केवल हम किस मन से भगवान की, यह भगवान के भोग का जो उदाहरण है, भगवान के लिए लड्डू बनाना, मन में रखिए और आत्म परीक्षण कीजिए। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ इसी विषय में, कर्मयोग के विषय में। वो दो बातें बताते हैं। बंध, कर्म का बंधन क्या है? कर्म हमें बांधता है, कर्म का बंधन हम कहते, कर्म का बंध, कर्म का बंध, कर्म का बंध है क्या? बस दो बातें बताई। कर्तृत्वाचा मधु, कर्म फळाचा आस्वादू। किए हुए कर्म का अभिमान और कर्म के फल का उपभोग, यह दो बंध है। किए हुए कर्म का अभिमान और कर्म के फल का उपभोग। सामान्य वाक्य में, एक वाक्य में अगर कहना है तो मैंने कर्म किया और मैं कर्म फल का अनुभव कर रहा हूं। यही बंधन है। बस कर्म करते वक्त भगवान के द्वारा कर्म किया जा रहा है, या कर्म की कृति के बाद भी भगवान के कारण यह संपूर्ण कर्म अच्छे से हुआ, यह कहकर हाथ ऊपर कर दो, बस हाथ साफ कर दो, तो भी ओम तत्सत, तो भी आधी लड़ाई हम जीत जाएंगे। और बाद में कर्म फल मिला, भगवान के प्रसाद की बुद्धि से उसका अनुभव करे तो उसके साथ आए सुख दुख दूर रहेंगे। कर्म के फल में सुख दुख कहां से आते हैं? हमें जैसे चाहिए वैसे कर्म फल हो, वैसा अनुभव हो तो सुख है, वैसा अनुभव ना हो तो दुख है। विचार कीजिए, बनाए हैं लड्डू, आपने लड्डू बनाए हैं 100 और जब आप गए प्रसाद के लिए, लोग आए कितने हैं? 200-300 लोग आए हैं, तो लड्डू का इतना छोटा सा टुकड़ा मिला तो आपको क्या लगेगा? अरे मैंने इतने 100 लड्डू बनाए लेकिन मुझे इतना टुकड़ा मिल रहा है, अरे एक तो लड्डू दे दो। गया सारा कर्मयोग पानी में चला गया। क्यों? कर्म फलाचा आस्वादु, कर्म फल के उपभोग की इच्छा हुई। वहां पे हमारी जो प्रसाद बुद्धि थी वह नष्ट हो गई। प्रसाद बुद्धि होती तो प्रसाद जितना मिले उतना सुंदर, जितना मिले उतना सही,
परंतु वहीं पे कर्म फल के उपभोग की इच्छा आई तो मुझे एक तो लड्डू मिलना चाहिए था, मैंने ही तो बनाया है, ऐसी बात है। तो ये सब ना होना, यह है भगवान में कर्म फल को समर्पित करना, भगवान में कर्म फल को समर्पित करना। अब आगे जो दूसरी बात कही है वह तो और भी कठिन है। कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, मैं ही परम गति हूं। क्या? मैं ही परम गति हूं। अब भगवान परम गति है यह मानना, भगवान से अन्य सारे अवलंबन आलंबन है उनका त्याग करना। भक्ति सूत्र में इसी को कहा है अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। यह अनन्यता, अनन्यता क्या है? सारे अन्य आश्रयों का त्याग करना अनन्यता है। कितना भी हम माने, कितना भी हम अपने आप को समझाए, परंतु हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र, हमारा धन, यह मेरे आलंबन है, यह मेरा आश्रय है, यह हमारा दृढ़ निश्चय होता है। इन पर यह मेरा आधार है, यह बुद्धि को हटाना, यह इस बुद्धि का विनाश करना, इस बुद्धि को दूर करना बहुत कठिन है। मेरे परिवार वाले मेरा आलंबन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? समझो। उदाहरण बताते हैं। एक कथा सुनी थी, थोड़े इस कथा को हम इस विषय के साथ जोड़ सकते हैं। हुआ ऐसे, एक व्यक्ति था, नशे में मदहोश होकर चल रहा था। नशे में मदहोश होकर रास्ते में चल रहा था। चलते चलते गिर गया तो वहां पे एक पत्थर था, वो सर पे लगा और सर पे घाव हुआ। उसने उसके ऊपर दवा वगैरह लगाई, घाव भर गया। एक दिन रास्ते से जा रहा था, राजा ने देखा सर पे इतना घाव है फिर भी यह चल रहा है। राजा ने सोचा यह बड़ा वीर पुरुष होगा, युद्ध में ऐसे घाव होने पर भी यह चल रहा है करके। तो राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया और उसको सेना का सेनापति बना दिया, सेना का अधिपति, सारी राज्य की सिक्योरिटी उस पर सौंप दी। हुआ ऐसे, दूसरे ही दिन पड़ोस वाला जो राज्य था उसने हल्ला बोल दिया, आक्रमण किया। अब युद्ध पर जाने का समय आया। यह आदमी तो खुश था, क्यों? आशा आराम से रहने के लिए मिल रहा है, प्रधान हो गए हैं, सेनापति हो गए, तो कोई बात नहीं, कौन युद्ध करने वाला है, जब आएगा तब देखेंगे। दूसरे दिन ही युद्ध की बात आई। अब युद्ध करना है, तलवार हाथ में लेकर युद्ध पर जाना है, मृत्यु सामने रहेगा, यह बात जब ध्यान में आई तो यह कांपने लगा। युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। राजा के सामने उसे लाया गया। राजा ने पूछा युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हो? तो उसने कहा युद्ध करना मुझे आता ही नहीं है, तो मैं क्यों युद्ध करूंगा, मैं तो युद्ध तलवार चलाना ही जानता नहीं हूं। तो राजा ने कहा परंतु तुम तो बड़े वीर पुरुष लगते हो, सर पर इतना घाव है फिर भी कोई बात नहीं कोई बुरा आपको लगता नहीं है, आप इतने शूरवीर हो। तो उस व्यक्ति ने कहा यह सर पर जो घाव है वह कोई युद्ध में हुआ नहीं है, और पूरी कथा बता दी वह सर पर घाव क्यों हुआ।
अब युद्ध तो शुरू होने वाला है, आक्रमण हुआ है, अब क्या करे। कथा यहीं पे हमारी समाप्त होती है। राजा की अब अवस्था देखो। राजा ने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए, राजा ने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए जिसको आधार माना, जिसको आलंबन माना, वही व्यक्ति अस्थिर था, वही व्यक्ति स्थिर नहीं था, वह व्यक्ति तो योग्य नहीं था। वह आधार श्रेष्ठ आधार होना चाहिए, स्थिर आधार होना चाहिए। कोई धैर्यवान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष सेनापति के रूप में होना चाहिए था, परंतु केवल घाव को देखकर राजा ने कोई गलत अनुमान बांध दिया, गलत सोचा, भिन्न तरीके से सोचा और मान लिया कि यह व्यक्ति शूर है। यानी राजा ने जिसे आलंबन आधार माना वह योग्य नहीं था। इसी प्रकार से जैसे राजा ने अयोग्य व्यक्ति को, राजा ने जैसे अयोग्य व्यक्ति को आलंबन माना, इसी प्रकार से अयोग्य व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन सब को हम हमारी स्थिरता के लिए आलंबन मानते हैं। हम सोचते हैं कि धन मेरी रक्षा करेगा, हम सोचते हैं धन मेरी रक्षा करेगा, परंतु इस महामारी के 2 साल, 1.5 साल जो भी समय गया, उसमें हमने देखा है समय आने पर न धन काम आता है, न परिवार वाले लोग। बड़ी दुर्भाग्य की बात थी और यह आंखें खोलने वाली बात थी। यह सारा अनुभव एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा आंखें खोलने वाला है। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश बीमार हुआ था, महामारी का शिकार हुआ था, वह व्यक्ति ना अपने परिवार वालों को देख पाया, कितना भी अमीर हो, न अपने परिवार वालों को देख पाया, न अपने पड़ोसियों को देख पाया, न अपने मित्रों को देख पाया, न अपने धन को देख पाया, न अपने पैसे को देख पाया, कुछ नहीं। आइसोलेशन, एक कमरे में बंद। जो व्यक्ति आए उसका भी चेहरा आधा अधूरा, क्योंकि वह भी पूरा सब पहने हुए, कपड़े पहने हुए आएगा, देखेगा। कहां पे गया हमारा आलंबन? किसको हमने आधार मानकर रखा है? यही विचार है। तो इस दृष्टि से यह संपूर्ण संसार की वस्तु स्थिति, संसार की जो स्थिति है, उसका विचार करके जिसने केवल और केवल परमात्मा को आलंबन माना है, वह और ऐसे भक्त, ऐसे लोग बड़े कठिनाई से मिलते हैं। भगवान के कई सारे भक्त हैं, पुराणों में सब जगह पर हमने कई सारे भक्तों का, भगवान के भक्तों का चिंतन किया है, देखा है, परंतु भगवान को अनन्य आलंबन मानने वाले, परम गति मानने वाले जो लोग हैं, जो भक्त है, बहुत कम है, अत्यल्प है। भागवत का ही एक उदाहरण बताता हूं, भागवत महाभारत का एक उदाहरण बताता हूं। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तब सबसे पहले भगवान उसने अपने पतियों को अपना आलंबन समझा और उनकी प्रार्थना की। बाद में भीष्मादि का जो श्रेष्ठ थे उनकी प्रार्थना की, और सब होने के बाद अंत में जाकर भगवान की प्रार्थना की। यानी पहले उसने भगवान के आलंबन नहीं मारा, भगवान की पुकार नहीं की, यानी उसके लिए भगवान श्रेष्ठ आलंबन मन में नहीं था।
परंतु वहीं पे उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, उसके उन गर्भ में परीक्षित पल रहा था, बड़ा हो रहा था। तो वह जब अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ जो ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र के शरण जाने के लिए, ब्रह्मास्त्र को शरण जाने के लिए भगवान ने जब कहा, तो मेरे गर्भ में बड़ा हो रहा जो मेरा गर्भ है, परीक्षित है, उसे तो शरण जाना पता नहीं है, उसको कैसे पता चले। यह बात ध्यान में आने पर, मेरे गर्भ की रक्षा कौन करे, यह विचार आने पर सबसे पहले उत्तरा ने किसकी प्रार्थना की हो, तो भगवान की प्रार्थना की है। यह परम गति मानना, श्रेष्ठ आलंबन मानना है। अगर मेरा पुरुषार्थ है तो भी भगवान के कारण है, और मेरा कोई आधार है तो भी भगवान है। भगवान को ही परम गति मानना, ऐसे अनन्यता है। ऐसे विश्वरूप परमात्मा में जिनका चित्त समाहित हुआ है, ऐसे लोग, इसीलिए कहते हैं भक्ति सुलभ है परंतु कठिन भी है। माफ करना। कैसे है, भक्ति का साधन रूप में स्वीकार करना सुलभ है, भक्ति का साधन के रूप में स्वीकार करना सुलभ है, कोई भी कर सकता है, परंतु साध्य भक्ति, उसको अंतिम स्वरूप तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। इसलिए संतों ने कहा है, अगर पारमार्थिक होना है, अध्यात्म की मार्ग पर चलना है, तो जल्दी करनी चाहिए। जितने जल्द से जल्द इस मार्ग पर आए, उतनी जल्दी से यहां पर इस मार्ग पर आना चाहिए। परंतु इस मार्ग पर आने के बाद जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे, शनैः ही शनैः। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं, जो मेरे विश्वरूप में, मेरे विश्वरूप परमेश्वर में ही जिनका चित्त समाहित हुआ है, मेरे विश्वरूप परमात्मा ही में ही जिनका चित्त समाहित हुआ है, उन भक्तों का मैं त्वरित उद्धार करने वाला हो जाता हूं। मृत्यु संसार समुद्र से, मृत्युयुक्त संसार का नाम मृत्यु संसार सागर है। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? भगवान यहां पे कहते हैं ना, मृत्यु क्या है? हम कहते हैं जन्म मृत्यु, यानी शरीर को धारण करना, शरीर को छोड़ना। यह जन्म मृत्यु, अगर यह बात, हाँ, व्याख्या की दृष्टि से, हमारी समझ की दृष्टि से बिल्कुल सही है, यही तो जन्म मृत्यु है, परंतु केवल यही जन्म मृत्यु है? तो स्वर्गीय देव देवताओं के, गंधर्वों के बारे में क्या? उनको कहीं पे उनकी सराहना कभी भगवान ने की नहीं है, उनको भी दूषण दिए है, कहा है कि उनको भी इसी लोक पर आना पड़ेगा मुझे प्राप्त करना है। तो भगवान कहते उनको भी इसी लोक में आना पड़ेगा मगर मुझे प्राप्त करना है। तो मृत्यु क्या है? इस
पुनर्जन्म की चक्र में फंसे रहना ही मृत्यु है। इस पुनर्जन्म की चक्र में फंसे रहना ही मृत्यु है। परमात्मा को प्राप्त न करना ही मृत्यु है। परमात्मा को भूल जाना ही मृत्यु है। और जब संसार का चिंतन हो रहा है तो वह मृत्यु है। इसीलिए कहा मृत्योस्य मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो इस जगत से अपने आप से परमात्मा को, ब्रह्म को भिन्न देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे मृत्यु रूपी जो संसार सागर है वह पार उतरने में बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? हमने मान लिया है कठिन है, और हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, कितने भी उपाय करें, हम अपनी शक्ति से इसको लांघ कर नहीं जा सकते। ज्ञान की भाषा भिन्न है। हम भगवत कृपा के बारे में बात कर रहे हैं, और जो भगवान का अनन्य चिंतन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं त्वरित उनका उद्धार करने वाला हो जाता हूं, इस सागर से उनको लांघ कर लेकर जाता हूं। इसीलिए ऐसी बात है अर्जुन, इसीलिए 8वां श्लोक। अब 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में एक एक साधना कठिनता से आसान तक, कठिन से आसान तक क्रम से भगवान बताने वाले हैं। पहले कठिन कौन सी है, बाद में उससे आसान कौन सी है, बाद में उससे आसान कौन सी है, इस प्रकार से जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसी बात है अर्जुन, इसीलिए 8वां श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। एक साथ, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मयि मनः आधत्स्व, मयि मुझ में, मनः आधत्स्व मन को स्थिर करो, मयि बुद्धि, मयि एव बुद्धिम निवेशय मुझ में ही बुद्धि को स्थिर करो। अतः ऊर्ध्वम, ऐसे होने पर मयि एव निवसिष्यसि, तुम मुझ में ही निवास करोगे। ऐसे होने पर तुम मुझ में ही निवास करोगे। न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह न करना, इस बारे में संदेह नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मुझ विश्वरूप परमात्मा ईश्वर में ही अपने मन को समर्पित करो, अपने बुद्धि को स्थिर करो। इससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा?
तो इससे ऐसे होने पर तुम मुझ में ही स्थिर हो जाओगे। शरीर का पतन होने के बाद उपरांत निस्संदेह एकात्म भाव से तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान क्या उपदेश करना चाहते हैं, इसका विस्तार हमें देखना है, परंतु विस्तार से हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।